गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीता सिंह। मेरे साथ आज हम बीएड सेकेंड ईयर की क्लास हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम किसी भी सब्जेक्ट को जब पढ़ाना या पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें उसका सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए मैं सबसे पहली क्लास में आप लोगों को सिलेबस नोट करवाना चाहती हूँ शॉर्ट में, जिससे हमें पूरा उसका शॉर्ट जो समरी बोलते हैं वो पता चल जाए। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन बीएड सेकेंड ईयर में आपके 3 यूनिट हैं। पहली यूनिट है स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा। इसके अंदर हम पोषण, आसन, रोग तथा प्राथमिक चिकित्सा पढ़ेंगे। 3 यूनिट है, उसके अंदर पहली यूनिट है स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा। इसके अंदर हमारे स्वास्थ्य के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, किस पोषण का किस पोषण को हमें लेना चाहिए, किस पोषण से हमें क्या फ़ायदा होता है, ये सारी चीज़ों का हम ज्ञान लेंगे। उसके बाद है आसन। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हमारी दिनचर्या को स्फूर्ति लाने के लिए दिनचर्या में किन आसनों का हमें हमारे दैनिक जीवन में उपयोग करना चाहिए, इसका ज्ञान मिलेगा हमें। उसके बाद रोग तथा प्राथमिक चिकित्सा, हमें किस रोग पर किस तरीके से प्राथमिक चिकित्सा लेना चाहिए, किस रोग से छोटा मोटे जैसे कि हमारी खेलते खेलते मूंछ आ गई, या फिर हमें कुत्ते ने काट लिया, सांप ने काट लिया, आग से जल गया कोई हमारे आसपास, या छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, खरोंच आ गई, तो हमें किस तकलीफ के लिए कौन सा प्राथमिक चिकित्सा है जो उपयोग में लेना चाहिए और किस तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ही नहीं हमारे आसपास के सभी के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। उसके बाद जैसे मलेरिया है, हैजा है, जो ये मौसमी बीमारियां होती हैं जिनका हम घर पर ही ट्रीटमेंट ले सकते हैं जब स्टार्ट हो तो, या फिर उसकी रोकथाम भी कर सकते हैं, किस तरीके से उसे रोका जा सकता है। तो जैसा कि मैं उदाहरण देती हूँ, मलेरिया है तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए, अगर नहीं है तो हमें इस पुस्तक का अध्ययन करने के बाद हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि हमारे आसपास जो बारिश का पानी है या फिर दैनिक जीवन में जो हम घरों में उपयोग करते हैं उसका जो गंदा मैला पानी है, वो यदि हमारे घर के आसपास के क्षेत्र में एकत्रित हो रहा है, नालियों का पानी बाहर निकल रहा है, गड्ढों में थोड़ा थोड़ा भर रहा है, तो इन सबको रोका जाए। हालांकि इन सबको रोकना हमारे बस की बात अधिकतर नहीं होती है, क्योंकि और कोई सुविधा नहीं है तो वहाँ जाएगा ही जाएगा। तो उसके अंदर आप कैरोसिन डाल सकते हो, ऐसे लिक्विड्स आते हैं जो आप उसके अंदर डालोगे तो मच्छर नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। आपकी सेकेंड यूनिट है शारीरिक शिक्षा तथा शारीरिक स्वच्छता। शारीरिक शिक्षा तथा शारीरिक स्वच्छता। शारीरिक शिक्षा क्या होती है, हमारे शरीर के लिए कौन सी शिक्षा का उपयोग, मतलब कि हमारे शरीर को किस तरीके से मतलब क्या उद्देश्य है, विद्यालय कार्यक्रमों में किस तरीके से हमारे शारीरिक शिक्षा को किस तरीके से पढ़ाया जाता है, फिर किस तरीके से उसका दैनिक जीवन में उपयोग होता है। शारीरिक स्वच्छता कहा जाता है कि जब तक स्वस्थ शरीर नहीं होगा उस शरीर के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क कभी भी निवास नहीं कर सकता। तो इसके लिए स्वस्थ शरीर को बनाए रखने के लिए हमें दैनिक जीवन में किस चीज़ का उपयोग करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, खान पान, रहन सहन, हर चीज़ को किस तरीके से क्या करने से हमारे दैनिक जीवन में बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट होगा, फ़ायदा होगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, किस तरीके से हमें अपनी शारीरिक स्वस्थता का ध्यान रखना है। शारीरिक स्वस्थता और शारीरिक शिक्षा, इस चैप्टर के अंदर शारीरिक शिक्षा में जैसे कि खेल कूद है, हमारा शरीर किस तरीके से स्फूर्ति लाएगा, किस तरीके से स्वस्थ रहेगा। तो इसके लिए जैसे स्कूली कार्यक्रमों में खेल कूद प्रतियोगिताएं होती हैं, खेल कूद होता है, बच्चे स्कूल से घर
जाने के बाद भी गलियों में खेला करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर की स्फूर्ति बनी रहती है। खासकर दौड़ने भागने वाले खेलों में, जैसे खो खो हुआ, कबड्डी हुई, इस तरीके के खेलों में हमारे शरीर की जो हलचल होती है वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में कार्यरत होती है। तीसरा यूनिट है शारीरिक शिक्षा की विभिन्न गतिविधियों का प्रबंधन और संगठन। इसके अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण खेल होते हैं, खेलों के किस तरीके से उनकी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, प्रतियोगिता के अंदर किस किस तरीके से, सपोज करो खो खो है तो खो खो खेलने के लिए कितने सदस्यों का चयन किया जाता है, कितने लेफ्ट हैंड साइड फेस करके बैठते हैं, कितने राइट हैंड साइड, किस तरीके से पोल बनाया जाता है, कितनी कितनी दूरियां होती हैं, कितने भागते हैं, कितने पकड़ते हैं, इस तरीके से पूरा जो स्ट्रक्चर होता है खेल का वो इस चीज़ के अंदर शारीरिक शिक्षा की विभिन्न गतिविधियों के अंदर इंक्लूड किया गया है। किस तरीके से किसी खेल का प्रबंधन किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और किस तरीके से प्रतियोगिताओं के अंदर भाग लिया जाता है, भाग लेने के लिए किस तरीके से उस प्रतियोगिता के लिए अपने आप को तैयार किया जाता है। जैसे कि विद्यालय कार्यक्रमों में जो पीटीआई जो टीचर होते हैं वो किस तरीके से बच्चों को सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो सभी को खिलाया जाता है, उसके बाद उनमें जो सबसे अच्छे प्रतिभागी होते हैं उनको सेलेक्ट कर सब पूरे स्कूल में से एक टीम ली जाती है जिसको कंपटीशन के लिए बेहद तरीके से तैयार किया जाता है और बाहरी स्कूलों में अन्य स्कूलों के साथ कंपटीशन करवाया जाता है। ये सारी चीज़ें जो प्रबंधन में आती हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंदर। अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट। ये तो था हमारे सिलेबस का पूरा संक्षिप्त विवरण। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा, इसके अंदर हालांकि मैं आपको शॉर्ट में इसको क्लियर कर चुकी हूँ, लेकिन आज हम सिलेबस का संक्षिप्त ज्ञान के साथ हम फर्स्ट यूनिट में स्टार्ट करेंगे जो है स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा। सबसे पहले स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य की अवधारणा क्या होती है, इसके बारे में छोटा सा कंटेंट आपको बताऊंगी। स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिसके विषय में चर्चा करते समय सूक्ष्मता से विचार करना पड़ता है। आज का शिशु कल के लिए अवशिष्ट व मूल्यवान नागरिक होगा और उसी के कंधों पर राष्ट्र का समग्र भार होगा तथा राष्ट्रीय विकास की धारणा उसके स्वास्थ्य पर निर्भर करेगी। सीधी सी बात है, जब कोई स्वस्थ ही नहीं होगा विद्यार्थी या बालक, जब कोई स्वस्थ ही नहीं होगा तो वो क्या तो स्वयं की जिम्मेदारी उठाएगा और क्या राष्ट्र की, क्योंकि बालकों को राष्ट्र का क्या माना जाता है, भविष्य, जिनके कंधों पे कहा जाता है कि राष्ट्र की जिम्मेदारी है, तो इसके लिए उनका खुद का स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। लिख लीजिए, स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ मनुष्य को जीने के लिए उचित मात्रा में भोजन तथा प्राकृतिक वस्तुओं में जैसे हवा है, पानी है, ऊष्मा है आदि का उपयोग करना चाहिए, किंतु व्यापक अर्थ में स्वास्थ्य अपने आप में अत्यंत विस्तृत अर्थ रखता है। इसमें प्रसन्नता, संतोष, चरित्र आदि से लेकर विभिन्न तत्व समाहित करते हैं। इन सभी का सम्यक उपयोग ही स्वास्थ्य है। सीधी सी बात है, स्वास्थ्य के लिए जो प्राकृतिक है, हवा, पानी, ऊष्मा, ये सारी चीज़ों का तो उपयोग होता ही होता है। उसके साथ साथ मन को संतुष्टि किस तरीके से मिलती है, सीधी सी बात है, मन प्रसन्न होगा। प्रसन्न कब होगा, जब शरीर स्वस्थ होगा। संतोष होना चाहिए इंसान को, तभी तो वो अंदर से प्रसन्न होगा। अंदर से प्रसन्न होगा तो सीधी सी बात है वो स्वस्थ है।
इसको परिभाषित करते हुए लिखिए, जैसे किसी प्रकार का रोग नहीं तो अर्थ निरोग हो, तंदुरुस्त चंगा जिसका चित्त ठिकाने हो, जिसमें कोई दोष ना हो, जबकि स्वास्थ्य को निरोग या स्वस्थ होने की दशा कहा गया है। इसे आरोग्य तथा तंदुरुस्ती भी कहा जाता है। स्वास्थ्य को आरोग्य तथा तंदुरुस्ती भी कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए रीढ़ की हड्डी में विकास करने पर शिशु पूर्ण रूपेण विकलांग हो सकता है, अर्थात शरीर में हड्डियों का योगदान जीवन को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने में रहता है। जो ये जो स्वास्थ्य होता है वो बना है सु मतलब अच्छा, स्वास्थि, सु धन अस्थि, मतलब सु मतलब अच्छा और अस्थि मतलब हड्डियां। तो इसीलिए मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पर बताया कि रीढ़ की हड्डी जिस तरीके से एक शिशु के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है, उसका सही सलामत होना, यदि उसमें थोड़ी भी समस्या होती है तो वह विकलांग हो सकता है, अर्थात शरीर में हड्डियों का योगदान जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनिवार्य होता है। ये थी आपकी स्वास्थ्य की अवधारणा। अब हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य का अर्थ। हमने उसकी अवधारणा पढ़ी, उसको जो परिभाषित किया गया था सरल शब्दों में वो पढ़ा। अब हम उसका प्रॉपर स्वास्थ्य का अर्थ पढ़ेंगे। लिख लीजिए, स्वास्थ्य शब्द को अंग्रेजी में हेल्थ कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में हेल्थ शब्द के पर्यायवाची के रूप में देखा जाता था। हेल्थ शब्द का अर्थ होता है प्रसन्नचित्त, अतः स्वास्थ्य से तात्पर्य है प्रसन्नचित्त एवं निरोगी रहना। स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित जो और परिभाषाएं दी हैं, अब हम उनका अध्ययन करेंगे थोड़ा सा विस्तृत रूप से। तो आप लिख लीजिए, पहला लिखिए, J.F. विलियम्स के अनुसार जो परिभाषा दी गई है उसको लिख लीजिए। स्वास्थ्य जीवन का वह पुंज है जो व्यक्ति को अधिक सुखी ढंग से जीवन व्यतीत करने तथा सर्वोच्च रूप से सेवा करने के योग्य बनता है। दूसरी परिभाषा लिखिए जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दी गई है। लिखिए, स्वास्थ्य मनुष्य की पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्थिति है। केवल रोगों की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य नहीं है। इसमें बताया है कि केवल रोगों की अनुपस्थिति जिसके शरीर में है वही स्वस्थ नहीं है, उसके अंदर शारीरिक और मानसिक जो स्थिति है वो भी पूर्ण रूप से स्थिर होनी चाहिए। ये थी परिभाषा और उसका अर्थ। धन्यवाद।